Assalamualaikum class, this is the teacher Afsa Khan. The chapter that we are on is general equilibrium and economic welfare. The topic that we're going to start today is comparative exchange. Comparative exchange होता क्या है? इसमें ये होता है कि जो आपका होता है ना कंपटीशन में जिस तरह से होता है कि एक प्रोडक्ट जो होती है मार्केट में मौजूद है उसके लिए बहुत सारे सेलर्स होंगे, बहुत सारे बायर्स होंगे, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो सेम होती है, तो आप वहाँ पर प्राइस टेकर की हैसियत रखते हो और आप कोई भी शख्स जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता प्राइस पर। तो कंपेटिटिव एक्सचेंज होगा जिसमें एक गिवन प्राइसेस होंगे जिसके ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट सेलर बेच सकता है और बायर परचेज कर सकता है। अब जैसे कि आप जाते हो कि साबुन लेने या शैम्पू लेने के लिए, तो वहाँ पर मार्केट में एक प्राइस फिक्स होती है, आप उसके ऊपर जो शॉप के ऊपर है उसे बार्गेन नहीं करते, तो आपको वो प्राइस एज इट इज़ लेनी होती है। उस सूरत में आप प्राइस टेकर होते हो। सेकेंडली वो कह रहे हैं कि अगर हमें जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया, जेन और डेनीस दो लोग थे, तो इनकी हमें कैसे पता चलेगा कि उनके बीच में बेनिफिशियल ट्रेड कहाँ पर होगी, वो उसके लिए जानना ज़रूरी है कि हमें उनकी कॉन्ट्रैक्ट कर कुछ इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल हो। सेकंड, हम लोग इस चीज़ को हासिल कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन को अचीव कर सकते हैं अगर हम जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस करें, जिसमें हम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को डिस्कस करें जिनकी डिमांड किसी हिसाब से आपस में इंटर लिंक्ड हो। अच्छा जी, अब वो जो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि हमने अभी तक जो पढ़ा था, जहाँ हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर सरप्लस को देख रहे थे या वेलफेयर को स्टडी कर रहे थे सारा, वो हम एक वक्त में एक प्रोडक्ट की मार्केट में एक चीज़ की डिमांड और सप्लाई को देखते थे और वहीं पर डिसाइड करते थे कि इस चीज़ के ऊपर सोसाइटी में वेलफेयर में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है। जनरल इक्विलिब्रियम जो है वो भी यूज़ किया जा सकता है वेलफेयर स्टडी करने के लिए। टू थ्योरम्स हैं जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स के हवाले से हैं, जो डिफाइन करते हैं कि कोई भी एक्सचेंज बेनिफिशियल या सोसाइटी के वेलफेयर में इजाफा करेगा। उसके लिए टू कंडीशन आप समझ लें या वो रेसिपी है जिसको फॉलो करना ज़रूरी है। अब जैसे जैसे हम अपने इस एनालिसिस में आके जाएंगे, हम इनको भी साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। फर्स्ट थ्योरम क्या है वेलफेयर इकोनॉमिक्स का, कि जो कंपैरेटिव इक्विलिब्रियम होता है वो एफिशिएंट होता है। एफिशिएंट किस हिसाब से होगा कि उससे पेरेटो एफिशिएंट एलोकेशन होती है रिसोर्सेज की। पेरेटो एफिशिएंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इसके अलावा अगर आप मूव करेंगे, एलोकेशन को चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो आप एक शख्स का नुकसान बचाए बगैर दूसरे का फ़ायदा नहीं कर सकते। जो सेकंड थ्योरम है वेलफेयर इकोनॉमिक्स का, वो ये है कि एन एफिशिएंट एलोकेशन कैन बी अचीव्ड बाय कंपटीशन। कंपटीशन के ज़रिए आप एफिशिएंट एलोकेशन अचीव कर सकते हो। किस सूरत में? उसके लिए कंडीशन है कि जो इनिशियल आपकी एंडोमेंट हो वो अप्रोप्रिएट हो। इनिशियल एंडोमेंट को अप्रोप्रिएट होना ज़रूरी है। इसको हम जब आगे चलेंगे तब हम इसको साथ साथ डिस्कस करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है आपका, वहीं पर ये डिटेल में डिस्कस होगा। अच्छा जी, कंपैरेटिव इक्विलिब्रियम क्या होगा, कैसे अचीव किया जाएगा? उसके लिए ये होगा कि मार्केट में जो गिवन प्राइसेस हैं वही यूज़ करनी होंगी। और हम सपोज कर रहे हैं कि अगर दो लोग हैं, जेन और डेनीस थे, तो उनके जैसे बहुत से लोग होंगे जो दो चीज़ें हैं उनकी खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं, डिमांड करेंगे, सप्लाई करेंगे, और जहाँ पर ईच गुड की डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होगी, वहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है वो अचीव हो जाएगा। अच्छा जी, उसके लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहले हम लेंगे कि प्राइसेस होंगी पी, जो डब्ल्यू है वो डॉलर्स में दी जा रही है, प्राइसेस दोनों प्री सी और पी डब्ल्यू शो कर रही है कॉर्ड ऑफ वुड की प्राइस जो कि $2 है, और जो पी सी है वो शो कर रही है कैंडी बार की प्राइस जो कि $1 है। ठीक है जी, अब जो है आपके पास जेन, उसकी जो इनिशियल एंडोमेंट है, एंडोमेंट क्या होती है कि जो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या किसी शख्स के पास कितने पैसे मौजूद हैं, आसान लफ्ज़ों में वो टोटल उसके पास कितने पैसे हैं, और उसने उसी के साथ डिसाइड करना है कि मार्केट में क्या प्राइसेस मिल रही हैं दो चीज़ों की, जिसकी रिलेटिव प्राइसेस के हिसाब से वो डिसाइड करेगी कि मैंने किस पर कितने पैसे खर्च करने हैं। ठीक है, तो अब उसके पास जो है $80 है, जेन की इनिशियल एंडोमेंट। ठीक है जी,
अब उसने या तो वो $2 के हिसाब से वो 40, अगर वो वुड खरीद ले तो उसके $80 इस पे लग जाएंगे, क्योंकि $2 की है एक कॉर्ड ऑफ वुड। सेकंड क्या है कि वो, यानी कि वो 40 वुड खरीद सकती है, या अगर वो सारे पैसे अपने कैंडी बार पे लगा दे तो वो 80 कैंडी बार्स खरीद सकती है। और जिसको वो 80 कैंडी बार्स खरीदेगी तो वो वुड कोई नहीं लेगी, जब वो 40 वुड लेगी तो वो कैंडी बार कोई नहीं लेगी, या वो इन दोनों के बीच का भी कम्बिनेशन चूज कर सकती है। आपने जो कंज्यूमर थ्योरी शुरू में पढ़ी थी, सेकंड थर्ड चैप्टर था आपका, उसके अंदर हम देखा था कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ पर आता है, जहाँ पर उसकी जो आईसी कर्व होता है, इंडिफरेंस कर्व, वो उसकी बजट लाइन के साथ टेंजेंट होता है। ठीक है, उस लेवल पर जाके जो कंज्यूमर होता है उसका इक्विलिब्रियम अचीव होता है। ये टेंजेंसी पॉइंट जहाँ पर बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, वहाँ पर इसका जो होता है कंज्यूमर का, वो होता है इक्विलिब्रियम। तो जनाब अब यही रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा, इसको आप भूलना नहीं है जो पीछे पड़ा था। जो बजट लाइन होती है उसकी स्लोप जो होती है वो क्या होती है, रिलेटिव प्राइसेस की रेशो होती है, या हम कह सकते हैं पी एक्स ओवर पी वाई। हम कह रहे थे हम यहाँ पर लिख सकते हैं पी सी ओवर पी डब्ल्यू। ठीक है जी। पी एक्स होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर दी जाने वाली चीज़ की प्राइस, और पी डब्ल्यू होती है वर्टिकल एक्सिस पर दी जाने वाली चीज़ की प्राइस। क्योंकि हमारे पास वर्टिकल एक्सिस पर दी जाने वाली चीज़ वुड है, तो हमारी जो वाई की जगह पे हम वुड की प्राइस लिखेंगे। अच्छा जी, जो आपकी बजट लाइन है वो शो करती है टू प्रोडक्ट्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन, जो वो ये रिलेटिव प्राइसेस होती हैं प्रोडक्ट्स की जिस पे वो उसको ख़रीद सकते हैं। अच्छा जी, जहाँ पर जे ने देखना है कि उसको जहाँ इस गिवन प्राइस लाइन के ऊपर या बजट लाइन पर उसने डिफरेंट कॉम्बिनेशन है जो वो चूज़ करेगी प्रोडक्ट परचेज करना, कंज्यूम करना, सेल करना। सेकेंडली उसने अपने टेस्ट को भी देखना है कि जहाँ पर उसकी जो टेस्ट है, जो उसकी डिमांड है, वो सेटिस्फाई हो रही हो इस प्राइस लाइन के साथ। और ये प्राइस लाइन जो है ये आपको जो एजवर्ड बॉक्स आके दिया गया है उसमें शो हो रही है। एजवर्ड बॉक्स जो है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नीचे वाला जो है लोअर लेफ्ट कॉर्नर जो है वो जेन का ओरिजिन है, अपर राइट कॉर्नर जो है वो डेनीज का ओरिजिन है। आपकी जो बजट लाइन है वो इस तरह से बनाई गई है जिसकी स्लोप जो है वो पी सी ओवर पी डब्ल्यू है, जो कि -1/2 है। इसके ऊपर जहाँ पर जेन जो है उसके इंडिफरेंस कर्व जहाँ पर उसको इंटरसेक्ट कर सॉरी टेंजेंट होंगे, उस पॉइंट पर जो जेन है उसका इक्विलिब्रियम वो अचीव करेगी। और इसी तरह से डेनीज जो है वो जहाँ पर उसका इंडिफरेंस कर्व उसकी इस बजट लाइन के साथ टेंजेंट होगा, उसके ऊपर वो अपना इक्विलिब्रियम अचीव करेगी। सिर्फ इंडिफरेंस कर्व टेस्ट है एक इंडिविजुअल के जो वो चेंज कर सकता है, जो उसकी अपने अख्तियार में है। जो प्राइस लाइन है वो मार्केट में डिटरमिन हो रही है, वो गिवन ही मिल रही है। जेन के डिफरेंस कर्व जो है वो इसके ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स होंगे, इस तरह से होंगे। ठीक है, डिफरेंस कर्व 1 2 3। और जो डेनीज की हम बात करेंगे तो डेनीज का ओरिजिन ऊपर की साइड पर था, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। डेनीज के डिफरेंस कर्व आपको इस डायरेक्शन में मिलेंगे क्योंकि डेनीज का ओरिजिन ऊपर की साइड पर है। ठीक है, 1 2 3 होंगे। और आपके पास अब हम पहले डेनीज का देख लेते हैं कि डेनीज की जो इनिशियल एंडोमेंट है वो क्या है। जेन के पास क्या है, $80। और जो डेनीज है उसने भी ऐसे ही डिटरमिन होगा कि डेनीज जो है वो चूज़ करेगी कि उसको इस गिवन प्राइसेस पर कहाँ पर यूटिलिटी उसकी मैक्सिमाइज हो रही है। यूटिलिटी जो कि उसके इंडिफरेंस कर्व से शो हो रही है, और वो मैक्सिमाइज कहाँ पर होगी, जहाँ उसका आईसी कर्व बजट लाइन के साथ टेंजेंट होगा।
अच्छा जी, अब ये दोनों अपने अपने इस अब इनके डिफरेंस कर्व्स हैं, इनिशियल एंडोवमेंट्स है दोनों के पास, और मार्केट में गिवन रिलेटिव प्राइसेस हैं जिसके साथ इन्होंने डिसाइड करना है कि कहाँ पर उनको इक्विलिब्रियम अचीव होगा, कहाँ पर वो कंपैरेटिव एक्सचेंज होगा दोनों का इस गिवन प्राइसेस पर। कंपटीशन में क्या होता है कि अगर कोई ऑक्शनियर है वो कॉल करता है जी कि ये किसी चीज़ की ये कीमत है, उसके ऊपर जिस वक्त डिमांड और सप्लाई, जो लोग उस प्राइस पर बेचना चाहते हैं और जो उस प्राइस पर ख़रीदना चाहते हैं, उनका जब एग्रीमेंट हो जाता है तो वहाँ पर डिमांड इक्वल टू सप्लाई होने पर इक्विलिब्रियम आ जाता है और उसी प्राइस पर उस क्वांटिटी पर जो है मार्केट में एक्सचेंज होता है। लेकिन अगर वो उस प्राइस पर नहीं हो पाता तो वो न्यू प्राइस कॉल की जाती है और उसके ऊपर जो है दो लोग आपस में गुड को एक्सचेंज करते हैं। पैनल ए दिया जा रहा है, आपने उसको देखना है। ये यहाँ पर जनाब आपके जो फर्स्ट है ना, उसमें जो प्राइस लाइन दी जा रही है उस पर वो बताएंगे कि किस तरह से इसके ऊपर दोनों लोगों के बीच में एक कंपैरेटिव एक्सचेंज हो सकता है और वो दोनों इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं, पर टू एफिशिएंट आउटकम दोनों को मिल सकता है। उसमें क्या होगा कि ये जनाब आपकी जो प्राइस लाइन है जिसको भी हमने डिस्कस किया, इसकी स्लोप क्या है, -1/2। इसके ऊपर जो डनीज है वो उसको कॉर्ड ऑफ वुड चाहिए और जो जेन है उसको मोर कैंडी बार चाहिए। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि जेन जैसे लोग जो हैं वो इस गिवन प्राइस के ऊपर 10 कॉर्ड ऑफ वुड जो है वो सेल करना चाहते हैं, जेन के जैसे जो लोग हैं, और वो परचेज क्या करना चाहते हैं, वो 20 कैंडी बार्स हैं जिसको वो परचेज करना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं। जो डनीज है वो जहाँ पर वुड्स की बात होगी वहाँ पर वो बायर बन जाएगी, और जहाँ पर कैंडी बार की बात होगी वहाँ पे वो सेलर बन जाएगी। ठीक है जी, इस प्राइस के ऊपर डेनीज जो है वो 20 कैंडी बार्स बेच कर 10 कॉर्ड ऑफ वुड जो है वो परचेज करना चाहती है। तो इस तरह वुड्स की मार्केट में और कैंडी बार की जो मार्केट है, दोनों जगह पर इस प्राइस लेवल पर ये जो प्राइस लाइन दी जा रही है पी सी और पी डब्ल्यू -1/2 की जो प्राइस लाइन है, इसके ऊपर दोनों मार्केट में साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, क्योंकि जितना एक शख्स एक चीज़ की डिमांड कर रहा है दूसरा शख्स एग्जैक्टली उतनी ही वो चीज़ सेल करने के लिए तैयार है, और जितनी दूसरे को पहली चीज़ की डिमांड चाहिए उतना है जो पहला शख्स है उसी प्राइस पर उतनी वो चीज़ बेचने के लिए तैयार है। तो दोनों जो हैं वो इक्विलिब्रियम अचीव कर लेती हैं किस पॉइंट पर, इस एफ पॉइंट पर पैनल ए के अंदर, जहाँ दोनों के जो इंटरफ्रेंस कर्व्स हैं वो प्राइस लाइन के ऊपर टेंजेंट होंगे ID2 जो उसका सेकंड इंटरफ्रेंस कर्व है, और IJ2, ये दोनों जो है वो इस पॉइंट पर एफ पॉइंट पर टेंजेंट होंगे इस प्राइस लाइन पर, और दोनों जो है क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड बोथ गुड्स की एक दूसरे के बराबर होंगी, और इस प्राइस के ऊपर जो कंपैरेटिव एक्सचेंज है वो हो जाएगा।